वेलकम लवली सोल, हर हर महादेव, जय हो महाआदि शक्ति। आप सभी का स्वागत है आपके ब्यूटीफुल से चैनल में जिसका नाम है लव वाणी ट्रिपल टू टैरो। मैं हूँ चित्रा, टैरो का रीडर और आपकी लव मैसेंजर। और आप सभी को मैं बहुत ज्यादा प्यार भरा नमस्कार करती हूँ और फिर से स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जब भी आप रीडिंग देखोगे उसके अपकमिंग 2 मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप कमिटमेंट में हो, मैरिड हो, या फिर सिर्फ खुद से प्यार करते हो, या फिर आप लव की डेफिनेशन को ढूंढने निकले हो, चाहे कुछ भी हो। इस आज की रीडिंग में मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके सभी पहलुओं का आंसर देने की और प्रभु से जुड़ने की। इस रीडिंग को आपको कैसे देखना है, बहुत सिंपल है। आपको पिक करना है अपना नेम इनिशियल। अपना नेम इनिशियल वो वाला लीजिएगा जो आपके डॉक्यूमेंट में है, ठीक है। यहाँ पे सामने आपको 2 फाइल दिख रही होंगी, फाइल नंबर 1 एंड फाइल नंबर 2। जिसमें भी आपका नेम इनिशियल है आप उसको पिक कर लीजिए। चाहे तो अपने लिए, अपनों के लिए भी आप रीडिंग देख सकते हैं। हमेशा के लिए टाइम स्टैम्प मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मिलते हैं आपकी रीडिंग पर। थैंक यू। वेलकम वेलकम, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ फाइल नंबर 1। आप सभी का मैं फिर से प्यार भरा नमस्कार और स्वागत करती हूँ आपकी आज के रीडिंग में कि ये आने वाला जो 2 मंथ है ये आपके जीवन में क्या लेके आ रहा है, स्पेशली आपकी लव लाइफ पर। आपको जैसे पता ही होगा कि ये जो चैनल है लव वाणी ट्रिपल टू टैरो, इसमें हम सिर्फ लव रीडिंग करते हैं। अगर आपको अदर पहलुओं में भी रीडिंग चाहिए तो उसके लिए एक और चैनल है जिसका नाम है टैरो मैजिक ट्रिपल टू बाय चित्रा। उसमें हम डिफरेंट टाइप की रीडिंग करते हैं, डिटेल रीडिंग भी है उसमें, हर प्रकार की रीडिंग होती है। तो आप वहां पे देखकर भी उस रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम देखेंगे इन 2 मंथ में आपकी लव लाइफ के लिए क्या क्या कोई यूनिवर्स की तरफ से कोई गाइडेंस है, या फिर आपको कोई एडवाइस है, या फिर कोई वार्निंग है। जो भी होगा, जैसी कार्ड आएगा वैसे मैं आपको मैसेज दे दूंगी, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है तो बिल्कुल ओपन माइंड होकर, ओपन हार्ट होकर अपना प्यार मुझे जरूर दीजिएगा। आपका प्यार मुझे मिलता है जब आप कमेंट करते हो, जब आप लाइक करते हो, जब आप वीडियो को शेयर करते हो और सब्सक्राइब भी करते हो, ठीक है। तो ओके, एक ही कार्ड ले लेते हैं, इनफ है। इसको समझाने से पहले मैं कुछ टैरो भी लेना चाहूंगी कि अपकमिंग 2 मंथ में फाइल नंबर 1 की लाइफ में क्या होने वाला है। थैंक यू, थैंक यू। ये एक जनरल रीडिंग है, जो आपसे रेजोनेट होगा वो लीजिएगा और बाकी को छोड़ दीजिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हो। डिटेल आपको मिल जाएगी हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच। ओ, एक्साइटमेंट। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी लव लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं, या तो फिर से या फिर नए सिरे से। और जो खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी मैसेज है, जैसा कि हमने इंट्रो में कहा था कि लव के लिए लेकर। हम्म, तो इन 2 मंथ में आपकी लव लाइफ किस प्रकार से चेंज होगी, क्या होने वाला है, आइए देखते हैं। आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं? हाँ, दिख रहे हैं, ठीक है। देखिए, आपका जो थीम आया था इन 2 मंथ के लिए, जो थीम आया था वो आया था कूल यूर इमोशंस, फुल मून इन एरीज, मार्स की एनर्जी में रहोगे आप लोग इन 2 मंथ में। देखो, मैं कुछ इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे होंगे तब तक हो सकता है आपके अंदर एक अनवांटेड लेजीनेस आ गई हो, या इस आलस्य को ऐसे समझिए कि नहीं, आप टाइम पे तो उठ रहे हो, सारा काम कर रहे हो, बट वो जोश नहीं है, वो उमंग नहीं है। आप अपने अंदर वो उमंग, वो जोश, एक होता है ना कि आप एनर्जेटिक हो, एक यस, एक एक फीलिंग आती है ना कि यस आज का दिन है, कुछ करना है, इस टाइप का। वो चीज कहीं मिसिंग हो रखी है आपके जीवन से जब ये आप रीडिंग देखोगे। या फिर जीवन में ना कुछ उदासीनता आ गई है, जीवन को लेकर आ गई है, या खुद को लेकर आ गई है, ऐसा कुछ है। तो जब भी आप रीडिंग देख रहे हो उसके 2 महीने के अंतराल में पूरी एनर्जी आपकी बिल्कुल बदल जाएगी। आप ना एनर्जेटिक रहने वाले हो, काफी एनर्जेटिक रहने वाले हो। और चीजों को लेकर आपके अंदर वो फिर से जोश और जुनून जो होता है ना, वो फिर से आपके अंदर एकदम वो जो जील है वो एकदम जाग जाएगा। और आप फिर से जीवन को वेलकम करने के मूड में होंगे कि यस, अब मैं नहीं सुनने वाला। कुछ इस तरीके की एनर्जी आपकी हो सकती है। ऑल्दो अगर आप लोग मंगल राशि के हो, जैसे मंगल प्रभावी हो, या फिर जैसे एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो गए, या फिर आप स्कॉर्पियंस हो गए,
या फिर आपका जो मंगल है वो लग्नेश का मंगल है आपका, या फिर मंगल की दशा या कुछ इस प्रकार की अंतर्दशा भी आपकी चल रही है, या फिर आप हाल-फिलहाल में जब आपको ये लगा कि आप काफ़ी स्टक हो गए हो, चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, तो आप बजरंगबली के पास गए और उनसे शक्ति माँगी कि मुझे शक्ति दीजिए, मुझे भक्ति दीजिए, और फाइनली उन्होंने आपको वो शक्ति और भक्ति देनी शुरू की। तो अगर ऐसा कुछ है, तो वो चीज़ आपको काफ़ी बेनिफिट देगी और आप काफ़ी एनर्जेटिक उसमें महसूस कर रहे हो। ये मुझे इन 2 महीनों में दिखाई दे रहा है। साथ ही ये होने के अंतराल में एक चीज़ है, जब एक इंसान इतना एनर्जेटिक होगा, जब कुछ होगा, तो कुछ नेगेटिविटी आएगी। तो नेगेटिविटी है कि आपको क्रोध बहुत आ सकता है, आप चीज़ों को लेकर फ्रस्ट्रेट हो सकते हो। आप उतना, अगर आपने अपने ऊपर काम किया हुआ है, आपके चक्रास बैलेंस है, सब कुछ है, आप ग्राउंडिंग करते हो, तब तो बहुत बढ़िया जाने वाला है। अगर आप ये सब नहीं करते, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा परेशान कर सकती हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है, कूल योर इमोशंस, ओवर मत होना। कहीं ओवर पैशनेट मत हो जाना कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैं तो ओवर मत कर देना कुछ भी। अपने इमोशंस को ध्यान से रखना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि झगड़ा-वगड़ा हो जाए या फिर कुछ छूट-मी-खटमट हो जाए, फिर आपको बाद में बुरा लगे, क्योंकि 2 महीने की एनर्जी ही कुछ ऐसी रहने वाली है, ठीक है? तो ये आपके लिए एक जो थीम है, मतलब वो आ रही है। अब कुछ लोगों की, जैसे मैंने स्टक सिचुएशन की बात करी, वही चीज़ को मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग ना कहीं पर इन 2 महीनों में अपने उस कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आओगे, जो कम्फर्ट ज़ोन आपने अपने चारों तरफ बना दिया है। और ये ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर घर से कहीं दूर जाना पड़ेगा आपको, या अपनी जगह चेंज करनी पड़ेगी, या अपना करियर है, नहीं, ये उसकी बात नहीं है। कम्फर्ट ज़ोन कई बार हम अपने दिमाग में ही बना लेते हैं, अपने आप ही सोच लिया कुछ, और उसी में ही जी रहे हैं। उसके बाहर कुछ सोच ही नहीं रहे कि उसके बाहर भी कुछ हो सकता है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपका जो इल्यूज़न है अपने माइंड में, जो आपने बना रखा है, इन 2 महीनों में वो ब्रेक होगा। आप और बहुत से लोग अपने कार्मिक साइकिल से भी डील कर रहे हैं, तो वो भी ब्रेक होगी। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में अभी प्रेज़ेंट टाइम में हैं, जो आपको बाँध रही है, जो आपकी ग्रोथ नहीं करने दे रही है, चाहे वो कुछ कोई सी भी रिलेशन हो सकती है, क्योंकि ये लव रीडिंग देख रहे हैं, तो बिल्कुल ये लव लाइफ के लिए। तो फाइनली आप वहाँ से अपने आप को फ्री कर रहे हो। उस चीज़ से, उस एरिया से अपने आप को फ्री कर रहे हो, और अपने आप को उस सिनेरियो से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो, जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। तो एक एनर्जी मुझे यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। साथ ही आपके लिए एक चीज़ है कि यहाँ पे जो रिलेशनशिप में है, उन यहाँ पे जो मैरिड है, उनके लिए ये है कि पूरा जो रिलेशनशिप का भार है, वो आपने अपने कंधे पे ले रखा है। ऐसा या तो आपको फ़ील होता है, इसीलिए आप इतने स्टक महसूस कर रहे हो कि वो पर्सन तो कुछ अ, मतलब जैसे सपोज़ आप उनके लिए कुछ करते हो, तो हर कोई इंसान उम्मीद करता है कि सामने वाला भी तो कुछ करे, बट वो नहीं करते होंगे। तो वो चीज़ आपको बुरी लगती होगी, या फिर आप मैरिड हैं तो पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही सँभाल रहे हैं, उनका कोई रिलेशन नहीं है। तो ये सिचुएशन चेंज होगी, और ये सिचुएशन कौन चेंज कर रहा है, ये आप खुद कर रहे हो, क्योंकि वो एनर्जी आपको मिल रही है। अभी तक आप सब कुछ चुपचाप सहन कर रहे थे, बट अब आप बोलोगे, अपने अधिकार के लिए बोलोगे, या फिर अधिकार के लिए नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि लड़ाई करोगे, आप सिर्फ अपनी बात कहोगे कि देखो इतना मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अब इतना आप करो, सब कुछ मैं ही नहीं सँभालूँगी। और जो रिलेशनशिप में नहीं है, सिंगल हैं, उनके साथ क्या हो रहा है ना कि वो अब किसी बर्डन को अपने दिमाग से निकालने वाले हैं, कि जैसे हो सकता है उनको लग रहा हो मैरिज को लेकर, या फिर अपने जॉब करियर को भी लेकर, तो आप उस बर्डन को एक साइड रखने वाले हो। वो सिचुएशन चेंज होने वाली है, आपके सर से बहुत बड़ा बोझ, या फिर मैं कहूँगी एक बहुत बड़ी इच्छा जो है वो इन 2 महीनों में पूरी हो जाएगी। क्योंकि आपकी तरफ एक तो जस्टिस आता हुआ दिखाई दे रहा है, जस्टिस बेसिकली मैरिज की ही बात करता है, तो वो एक जस्टिस जिसकी आप डिमांड कर रहे थे, वो आपकी तरफ है। और ये जस्टिस ऐसा होगा जिसमें एक बैलेंस है, जो कि अभी तक जो रिलेशनशिप में हैं, उनकी लाइफ में बैलेंस नहीं था, जैसे मैंने अभी बताया, तो वो बैलेंस वो फिर से प्राप्त करेंगे। और जो सिंगल हैं, उनको उनका बेटर पर्सन उनको मिलने वाला है, जो उनको पूरा कॉम्प्लीमेंट करेगा, और उनकी लाइफ कंप्लीट होगी। मतलब चाहे आप मैरिड हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सिंगल हो, आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सिचुएशन जो है वो काफ़ी बैलेंस और चेंज होती हुई दिख रही है, और आपका ना कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। आप कम्युनिकेशन आपकी तरफ मुझे आता हुआ दिख रहा है। कोई नया प्रपोज़ल भी आपकी तरफ आ सकता है। ये ये बिल्कुल वैसा होगा कि क्या कहते हैं उसको, अ, जैसे डिवाइन की तरफ से होगा, और ये तब पूरा होगा जब आप दोनों मिलकर कुछ काम करोगे, तो एक ग्रोथ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है कि आपके पास जो प्रपोज़ल आए वो किसी पार्टनरशिप का भी आ सकता है, करियर वगैरह में भी। बट लव के लिए बिल्कुल आपकी तरफ लव का जो प्रपोज़ल आ रहा है, इसमें आप भी उतना ही कंट्रीब्यूशन दोगे जितने आपके सामने वाले पर्सन देंगे, और काफ़ी ग्रोथ मुझे होती हुई दिखी है। कोई प्रॉमिस है, लॉन्ग टर्म का प्रॉमिस मुझे आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है?
अ, आप अपनी साइकिक एबिलिटी को मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हुए लग रहा है मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपकी हो रही है इन 2 महीनों में और जो कि आपकी लव लाइफ़ में जो सबसे बड़ा रोल प्ले जो करता है वो हमारे इमोशंस करते हैं। तो आप और आपके पार्टनर एक ऐसी इमोशनल लाइफ़ इस 2 महीनों में समझोगे कि लव को ऐसे भी समझा जा सकता है जो इमोशनली जिसमें हीलिंग होती है। तो अगर आप दोनों इमोशनली कहीं पर थे कि एक-दूसरे को समय नहीं दे रहे थे, एक-दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, तो वो चीज़ आपकी समझ में अब ये कैसे होता है देखो, कई तरीके से हो जाता है। एक तो ये होता है कि जब हम काफ़ी जैसे यहाँ पे आप सिचुएशन में फँसे हुए थे, काफ़ी लंबे समय से फँसे थे, तो इंसान सोचता है कि भई ये क्या हो क्या रहा है? मैं हमें चेंज तो आप लोग बैठ के बातचीत करोगे क्योंकि एनर्जी चेंज हो रही है, एनर्जी चेंज होगी तो नेचुरल सी बात है। तब आपको समझ में आएगा कि ये पार्ट मिसिंग है, हम इमोशनल जो फीलिंग है ना, वो जो टच है, उसे खो रहे हैं। तो ये चीज़ आप समझोगे और जो कि आपकी लाइफ़ को काफ़ी मुझे अच्छा होता हुआ लव लाइफ़ आपकी दिखाई दे रही है, ठीक है? आइए देखते हैं लव ओरेकल से तो हम ज़रूर देखेंगे कि इन 2 महीनों में आपकी लव लाइफ़ को लेकर क्या मैसेज है। ये थैंक यू सो मच और 1 मिनट आई थिंक ये आना ही चाहता है पैशन, ठीक है? अपने पैशन को फ़ॉलो करना है, आप चाहे कुछ भी हो, लव रिलेशन में हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको पैशन करना है जैसे क्योंकि जब आप अपने पैशन को फ़ॉलो करोगे, जो भी है आपका एक्स, वाई, ज़ेड, तो आपका जो हृदय है, वो फिर से उसमें वो स्पार्क आएगा जो मिसिंग है और फिर आप नई तरीके से अपने जीवन को जी सकते हो। तभी आपकी हाई प्रेस्टीज वाली एनर्जी एनहांस होगी जब हम पैशन को फ़ॉलो करते हैं। तो इसलिए ये मैसेज आया कि आपको पैशन को फ़ॉलो करना है। सेकंड है रिट्रीट। अगेन आपको दुनिया से थोड़ा-सा कट आउट होकर अपने आप थोड़ा ध्यान देना है, लोग क्या बोल रहे हैं, उस तरफ ध्यान मत दीजिए, आप दोनों एक-दूसरे की तरफ ध्यान दीजिए, खुद दोनों एक-दूसरे का अगर जो रिलेशन में है, तो एक-दूसरे के लिए कुछ ऐसा कीजिए जो दोनों को अच्छा लगता है, तभी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा और आपको अच्छा लगेगा। सेकंडली जो सिंगल है उनको खुद को रिट्रीट करने की ज़रूरत है, खुद को प्यार करने की ज़रूरत है, आप खुद के साथ बहुत हार्श हो रखे हो शायद, कुछ ऐसी बातें बोलते हो खुद को जो नहीं बोलनी चाहिए। सेपरेशन देखा तो ये तभी आया है। अगर आप दोनों को कुछ समय के लिए अलग होना पड़े, सिर्फ़ इसलिए कि एक रिट्रीट के लिए, कि चलिए आप थोड़ा-सा आप घूम के आ जाइए, थोड़ा हम घूम के आ जाते हैं या ऐसे भी नहीं तो कुछ समय के लिए थोड़ा-सा एक-दूसरे को ना अगर कुछ आर्गुमेंट चल रहा है तो थोड़ा-सा पॉज़ ले लीजिए उसमें थोड़ा-सा। तो ये आपके लिए ना बहुत अच्छा रहेगा कि आपके पार्टनर की जो हीलिंग होगी और आपकी जब होगी तो आप जब दोबारा मिलेंगे तो वो एक जो मिसिंग पार्ट है वो आपको मिलेगा। सेकंडली जो लव रिलेशनशिप में है नहीं है, जो सिंगल हैं, उनके लिए ये जो मैसेज सेपरेशन का आया है, वो आया है दुनिया से जो आस-पास की आपकी रिलेशनशिप चल रही हैं मतलब फ्रेंड्स हो गए या फैमिली मेंबर हो गए, तो उनसे थोड़ा-सा आपको अलग होने की ज़रूरत है। अपना मी टाइम गुज़ारने की आपको आवश्यकता है। ट्रू लव बिल्कुल, तो ट्रू लव आपके लिए है और आपको वो ट्रू लव मिलने वाला है जो लाइफ़ टाइम तक आपके साथ रहने वाला है। और ये ट्रू लव आपको समझ में भी आ जाएगा जो रिलेशनशिप में है जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे कि फाइनली ये है वो ट्रू लव जिसकी मुझे तलाश है। एक गाइडेंस ज़रूर लेंगे हम कि 2 मंथ के लिए आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, बिल्कुल पॉज़िटिव रहिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू पाल नंबर 1 यहाँ आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। फॉरेस्ट गार्डन ट्रस्ट इन द प्रोटेक्शन ऑफ दोज़ हू वॉच ओवर यू। ओके, तो सबसे पहले अगर आपको किसी भी तरीके का ऐसा फ़ील हो रहा हो कि आपके साथ कोई गलत कर रहा है, ठीक है? चाहे वो नेगेटिव एनर्जी भेजकर या फिर कुछ अदर चीज़ें कर कर, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप फुल्ली प्रोटेक्शन में हो उनसे जो आपको देख रहे हैं। अब कौन देख रहा है आपको? कौन-कौन देखते हैं? एक हमारे एंसेस्टर, हमारे पितृ देखते हैं, एक देव पितृ जो होते हैं वो भी देखते हैं, साथ ही हमारे घर के कुल देवी-देवता और हमारे इष्ट देवी-देवता जिनकी हम आराधना करते हैं, जिनके सानिध्य में हम रहते हैं। तो आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हो, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं से समस्या जो आ रही है वो मैंने आपको बता दी है, वो कहीं न कहीं आपके भीतर है, उसको थोड़ा-सा आप ठीक करोगे, सारी चीज़ें सही हो जाएँगी, ठीक है? तो ये आपके लिए गाइडेंस थी। ओके पाइल नंबर 1 ये था आपके लिए मैसेज कि इन 2 महीनों में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, क्या गाइडेंस है। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। वेलकम लवली सोल्स फाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आई होप आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। अगर कोई समस्या भी है तो डोंट वरी समय के साथ ठीक हो जाएगा। आज की जो रीडिंग है वो ये है कि अपकमिंग 2 मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि क्या गाइडेंस आ रही है, क्या मैसेज है ओवरथिंक ठीक है?
तो सबसे पहले मैं एक थीम देखना चाहूँगी, इन 2 महीनों में आपकी लव लाइफ की थीम क्या रहने वाली है? बिल्कुल पॉज़िटिव रहिएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू महादेव, प्लीज़ बताइए पाइल नंबर 2 के लिए उनकी लव लाइफ के लिए क्या थीम रहने वाली है? ओके, थैंक यू सो मच। साथ ही मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जैसा कि आपको पता है कि ये वाला जो चैनल है, इसमें हम सिर्फ़ लव रीडिंग करते हैं। अगर आपको अदर रीडिंग भी देखनी है, अदर टॉपिक को भी देखना है, तो एक और चैनल है जिसका नाम है टैरो मैजिक ट्रिपल 2 बाय चित्रा। इसमें आप जब जाओगे तो इसमें हम डिफरेंट टाइप की, ऑल ओवर टाइप की जो रीडिंग होती है, चाहे वो हायर सेल्फ के मैसेज हो, चाहे आपके मंथली मैसेज हो, वो उन सब पे हम रीडिंग लेके आते हैं। डिटेल भी है और डेली शॉर्ट्स, एक शॉर्ट मैसेज भी आता है जो काफ़ी यूज़फुल रहता है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? उसको भी एन्जॉय कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो, वरना यहाँ तो आपका स्वागत है ही। तो पहला आपके लिए जो आया है वो आया है स्टेप इंटू योर पावर। तो चलिए इसको डिकोड करने से पहले मैं कुछ टैरो भी ले लेती हूँ उसके बाद, ठीक है? बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, यहाँ आने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और कमेंट बॉक्स में ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए। ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए करिए, चाहे आप मेरी रीडिंग देखें या किसी भी चैनल में जब आप देखते हैं, स्पेशली टैरो या फिर कोई ऐसी एनर्जी वाली, एनर्जी वाइज़ जितनी भी रीडिंग होती हैं, वहाँ पे ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिएगा, ठीक है? ये एक अच्छा एक कहते हैं जेस्चर होता है। तो थैंक यू सो मच यहाँ ये सब करने के लिए। साथ ही अ, ये एक जनरल रीडिंग है तो उसी तरीके से इसको लीजिएगा। ओ ये पाइल नंबर 1 में भी आया था, क्या बात है! बड़े ही प्यारे और लगता है आप लोग खुद भी काफ़ी इंट्यूटिव वगैरह हैं। हाँ, नेचुरल सी बात है, तभी आप टैरो देख भी रहे हो। सोल्स का कार्य है कुछ, हायर सोल्स हैं यहाँ पे। थैंक यू हायर सोल्स यहाँ आने के लिए। ओह वाओ! हाउ कैन इट पॉसिबल, ये भी आया था। अगर आप कुछ अट्रैक्ट हुए हो, वैसे पॉसिबल तो नहीं है कि आप पायल नंबर 1 से हो क्योंकि नेम इनिशियल है, नेम तो एक ही होता है। बट फिर भी अगर आपकी इच्छा जागृत हुई हो, तो आप पायल नंबर 1 देख सकते हैं क्योंकि महज़ इत्तेफ़ाक नहीं हो सकता कि 2 आएँ। वॉव! सो ब्यूटीफुल। हुँ, हुँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के कि आपकी थीम क्या रहने वाली है इन 2 महीनों में। 2 महीनों में आपके साथ क्या हो रहा है कि हाँ, यूनिवर्स आपसे ये कह रही है कब तक? पहला क्वेश्चन ही आ चुका है उनका। कब तक रहोगे अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हुए? ये पूछ रही हैं वो आपसे। जवाब दीजिएगा। क्योंकि वो कह रही हैं कि भई अपनी पावर में आओ, खुद को वर्थलेस मत समझो, अपनी वर्थ समझो। कई बार हम खुद से ना इतने क्वेश्चन्स कर लेते हैं, इतने अपने आप को क्रिटिसाइज़ कर देते हैं कि हमें किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। और देखिए ये गलत भी नहीं होता, मैं समझ सकती हूँ यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले बहुत प्रयास किया बट सफल नहीं हो पाए। तब जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना वो खो जाता है या फिर हमारा एनवायरनमेंट ही ऐसी होता है, लोग हमें ऐसे ही मिलते हैं, जो कहने को तो हमारे अपने होते हैं बट वो उनका एक ही मकसद होता है किसी तरीके से हमें नीचे गिराने का या हमको नेगेटिव बोलने का, ठीक है? तो वो चीज़ आपके साथ हो सकती है, तो अब इसमें क्या किया जा सकता है ये पता नहीं, सोसाइटी में कुछ इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं तो क्या कर सकते हैं अब? तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जितना हो सके अवॉइड कीजिए क्योंकि नुकसान आपका हो रहा है। हील योरसेल्फ, है ना? इसीलिए आपसे कहा जा रहा है अपनी पावर में आओ, जो आप करना चाहते हो, जो आपकी ट्रू वैल्यू है उसे समझो। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से लोग ऐसे पूछ रहे हैं कि अब अपनी पावर समझे कैसे? आपने कह तो दिया कि ट्रू पावर में आए, यूनिवर्स से ही आप पूछ रहे हो कि करें। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है एक लिस्ट तैयार कीजिए कि क्या चीज़ है जो जब मैं उसको करता हूँ तो मुझे अच्छी लगती है या फिर अपने हिसाब से अपना स्व आकलन जिसे बोलते हैं वो कीजिए, ठीक है? जितना आप ये सब करेंगे उतना आप अपनी लाइफ़ को उस नेगेटिव पैटर्न से बचा लेंगे जो इतने समय से आपके साथ ग्लू की तरह स्टिक हो रखी है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको अपनी पावर समझनी है, अपनी वर्थ समझनी है, अपने कॉन्फिडेंस में आना है इन 2 महीनों में, तो आपकी लव लाइफ भी इससे अच्छी होगी और आपकी ऑल ओवर लाइफ के पैटर्न भी ठीक होंगे। बहुत से लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग अपनी पावर में आने वाले हैं, वो कह रहे हैं बहुत हो चुका अब, मैं अब और नहीं। तो ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको अभी से गुड लक करना चाहूँगी कि आइए अपनी पावर में। चलिए अब देखते हैं 2 मंथ में क्या-क्या होने वाला है। पहली चीज़ तो यही है, जैसे ही आप पावर में आओगे, ओके, पेज ऑफ सोर्स जो है यहाँ पे वो
पर्सन बात कर रहा है यहाँ पे कि अब दूसरों से कंपैरिज़न बहुत हो गया, अब नहीं। तो हो सकता है यहाँ पे जो सिंगल लोग हैं वो अपनी अ, वो देख रहे हैं आस-पास कि सभी लोग रिलेशनशिप में आ रहे हैं, मैं ही कब आऊँगा? थोड़ा परेशान है आप इस चीज़ को लेकर। तो इन 2 महीनों में आपकी इस परेशानी का अंत मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। आप पहला मैसेज उन लोगों के है जो ऑलरेडी किसी पर्सन को पसंद करते थे, बट किसी वजह से वो रिलेशन आगे नहीं बढ़ पाया तो रिकंसिलिएशन है। दूसरा मैसेज, जिनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, फिर सेपरेशन हो गया था, उनका रिकंसिलिएशन है। अब रिकंसिलिएशन वालों के लिए 2 चीज़ें हैं, या तो आप एक्सेप्ट करोगे या तो नहीं करोगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि पहले ढंग से बातचीत कर लेना, ठीक है? सारे डाउट्स क्लियर कर लेना, तभी आगे बढ़ना। अगर आप डाउट्स क्लियर नहीं करोगे और ऐसे ही आगे बढ़ जाओगे, तो फिर से प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो हो गया ये। तीसरा मैसेज है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में ना कोई है, ना पास्ट में कभी कोई था, तो उनको उनका ड्रीम पार्टनर जो आप चाह रहे थे कि मेरे जीवन में ऐसा कोई हो, और अगर आपको नहीं पता तो इन 2 महीनों में डिसाइड कर लीजिए कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए। मैं आपसे यही कहूँगी धरातल पे रहकर ही सोचिएगा। ऐसा मत सोच लीजिएगा कि बिल्कुल ही वो दुनिया से निराला जैसी दुनिया है, स्व-आकलन कीजिए और ये देखिए आपके लिए कौन अच्छा है। दुनियादारी के चक्कर में मत पड़ना, जो आपके साथ रह सके, जो आपको समझ सके, जो आपके किसी पैशन को में सपोर्ट कर सके, जो आपको आपसे मिलाने में हेल्प करे, ऐसा कोई पार्टनर, ठीक है? बाकी आपकी चॉइस है, मैंने खाली आपको एग्ज़ाम्पल दिया है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, कैसा भी आप कर सकते हैं। तो मुझे ऑफ़र भी दिख रहा है, कुछ लोगों के पास कोई पर्सन का ऑफ़र आ सकता है, कोई हो सकता है कोई आपको पसंद करता हो, कोई आपका आप किसी के लिए क्रश हो, तो वो अपने दिल की बात कह सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपको उसे एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। कुछ लोग जिनकी एज शादी की हो चुकी है और उनको परफेक्ट अलाइन नहीं मिल पा रहे थे, तो बिल्कुल मिलने वाले हैं। आपकी मैरिज इन 2 महीनों में होती हुई नज़र आ रही है। मज़े की बात है पाल नंबर 1 में भी जस्टिस था, उनका भी कन्फर्मेशन है कि अपकमिंग 2 मंथ में मैरिज या तो हो ही जाएगी या फिर मैरिज की बात पक्की हो जाएगी। तो आपके लिए भी सेम मुझे ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। अगर आप मैरिज अभी नहीं चाहते, आप सिर्फ़ ये चाहते हो कि आपकी, जैसा कि पेज ऑफ सोर्ड्स भी बात करते हैं कि आप अपनी लव लाइफ़ को जीना चाहते हो। जैसे बहुत से लोगों का होती है इच्छा कि भाई चलो अब मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, अब मैं एक अपने पार्टनर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, अपने लव फीलिंग को एन्जॉय करना चाहता हूँ। तो वो चीज़ भी अगर आप चाह रहे हो, तो वो भी मुझे पूरी होती हुई नज़र आ रही है कि आपको कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जिसके साथ आप बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि जो अभी मैरिज के लिए तो नहीं सोच रहे हैं, लव के लिए सोच रहे हैं, बट आपको ऐसा पर्सन मिल जाएगा जिसके साथ आप मैरिज करना भी चाहोगे। आप चाहोगे कि नहीं, मैं अब ये मुझे मिल गए हैं, ये मेरे को बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, अब आगे और कोई नहीं चाहिए। तो वो चीज़ भी मुझे होती हुई नज़र आ रही है। साथ ही आपकी साइकिक एबिलिटी आपकी काफ़ी हेल्प करने वाली है, आपके इमोशंस अब नहीं होगा वो सब जो पहले होता था। मतलब जैसे पहले आप होंगे यहाँ पे कुछ लोग जिनका ब्रेकअप वगैरह हो गया होगा या फिर जिनको कोई परफेक्ट मिल नहीं रहा था, तो वो चीज़ नहीं होगी अब, ठीक है? आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट पर्सन मिलेंगे जो ऑलरेडी काफ़ी काम कर चुके होंगे, वो ऑलरेडी हील होंगे और आप भी उनसे तभी मिलोगे जब मेरे को लगता है आप लोगों ने भी कुछ काम किया है अपने ऊपर, अगर नहीं किया है तो आप करने वाले हो क्योंकि सिर्फ़ हील्ड वर्ज़न ही आगे अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे जिन लोग भी अपकमिंग 2 मंथ में मैरिज करते हैं या मैरिज का जो भी अलाइनमेंट आपको मिलेगा या जो कुछ भी होगा, ये लॉन्ग लास्टिंग होगा। हालाँकि ये बात मैं पहले भी बोल चुकी हूँ बट ये दोबारा फिर से आया है, कन्फर्मेशन है कि आप लोग साथ में एक लंबा समय जियोगे और उसके बाद आप घर बना सकते हो, आपके बच्चे मुझे होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप कंसीव वगैरह के बारे में सोच रहे थे तो वो भी है। कुछ लोग अगर घर के बारे में भी सोच रहे थे, तो वो घर भी उनका मुझे इन 2 महीनों में कुछ तो क्लैरिटी आपको मिल रही है, कुछ तो ऐसा हो रहा है कि उस तरफ आप बढ़ रहे हो। मैं ये तो नहीं कहूँगी घर बन जाएगा, बट आपको वो रास्ता की पहली ईंट घर की जो है वो क्लियर आपको हो जाएगी कि भैया इस तरफ जाना है। ये चीज़ आपको पता लग सकती है। साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोगों को उनकी अगर लव पार्टनर था बट घर से कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा था, तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद या फिर बड़े बुजुर्ग लोगों का हामी मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है इन अपकमिंग 2 मंथ में। ये चीज़ मुझे यहाँ पे कलेक्टिवली बहुत अच्छी दिख रही है। साथ ही आप लोगों के लिए कलेक्टिव गाइडेंस है कि ये तो अच्छी बात है बट आपको ना अपनी मनी की तरफ भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये 2 महीने सिर्फ लव लाइफ नहीं, आपको मनी अर्न करने का भी बहुत अच्छा समय देंगी। तो अगर ऐसी कोई चीज़ आती है आपकी तरफ, तो ज़रा उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा, ओके? तो ये है। इमैच्योरिटी मत दिखाइएगा, ठीक है? भागा-दौड़ी मत कीजिएगा, वो ठीक नहीं रहेगी। आइए लव ओरेकल से ज़रूर देखेंगे कि इन 2 महीनों में ओह सॉरी इन 2 मंथ में
क्या होने वाला है? वेडिंग सो ब्यूटीफुल अभी हम कह ही रहे थे तो ओके वेडिंग हो सकती है, बधाई हो। एंजल ने तो साफ कह दिया भैया वेडिंग है। तो 1 मिनट हाँ, सेपरेशन। 1 मिनट में कार्ड निकाल ही लेती हूँ। कॉलिंग इन योर सोलमेट। थैंक यू सो मच। वेरी सुन। ओके, तो पहली कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसे सिनेरियो बनेंगे, ऐसी सिचुएशन बनेगी कि वेडिंग है। कुछ लोग इन 2 महीनों में किसी वेडिंग को अटेंड करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं जो अभी मैरिज के नहीं है, तो कोई वेडिंग का इनविटेशन आपकी तरफ आ सकता है, तो जाइएगा जरूर। पता नहीं ये सडन मैसेज आया, हो सकता है आप जिसको ढूंढ रहे हो वो मैरिज में आपको मिल जाए। ठीक है, तो जाइएगा जरूर अगर आता है। और आपको ना अपने सोलमेट को कॉल करने की जरूरत है। कैसे? अफर्मेशन से, विजुअलाइजेशन से, जो मैंने आपको पहले भी बोला कि जो आपको जैसा चाहिए अब वैसा ना विजुलाइज करना शुरू कर दीजिए। इन 2 महीनों में ये काम शुरू कर दीजिए। जब भी ये रीडिंग आए ना वैसे क्लियर कीजिए कि मेरा पार्टनर में ये चीजें होनी चाहिए, या फिर ये चीजें मैं चाहता हूँ उसमें हो। और एक चीज और का ध्यान ध्यान रखिए, बी ऑनेस्ट। ओवर मत होइएगा। जो चीज आपके भीतर है या फिर आपको लगता है कि हाँ वो पार्टनर को मैं डिजर्व करता हूँ, वही देखिएगा। समझ रहे हैं ना बात को? लोग क्या करते हैं, उनके अंदर हजार खमियां हो बट सामने वाला उनको परफेक्ट चाहिए, तो वो फिर यूनिवर्स नहीं देते हैं जब तक अलाइनमेंट सही नहीं बैठेगा। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए है। सेपरेशन, तो ये दो चीजें हैं। जैसे यहाँ से रिकंसिलेशन आया था, तो जिन लोगों का सेपरेशन हो रखा है उनके लिए रिकंसिलेशन है। और जिन लोगों की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आई एम सॉरी, अगर आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़ा समय एक दूसरे को दीजिए। थोड़ी समय के लिए एक दूसरे से अलग हो जाइए और फिर सोचिए बैठकर, और तब जाके आपको सोल्यूशन मिल जाएगा जो भी है आपका रहेगा। ठीक है, ये चीज है। जो भी चीज आपके मन में अभी थी ये रीडिंग देखते हुए, तो वो बिल्कुल वेरी सून होने वाली है। तो ये लव लाइफ के लिए तो है ही, और अदर चीजों के लिए हम देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया, उस पार्टनर की आपकी लाइफ में एंट्री हो जाएगी। और जैसे उस पार्टनर की एंट्री होगी और अगर आप मैरिज करना चाहते हो, तो वेडिंग भी वेरी सून है। क्या देर लगती है, आजकल ज्यादा समय नहीं लगता। अगर पर्सन जल्दी से मिल जाए तो वेडिंग की प्रिपरेशन करने में ज्यादा समय लगता नहीं है। ठीक है, तो ये भी है। तो देखते हैं एडवाइस क्या है आपके लिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज फाइल नंबर 2 के लिए आप एडवाइस क्या देना चाहते हो? रिमेंबर दैट यू आर अ पावरफुल को क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। अगर आप ध्यान दो तो जो पहला मैसेज है, स्टेप इनटू योर पावर, उससे ये काफी हद तक मैच कर रहा है। देखो, कह रहे हैं स्टेप इनटू योर पावर, और सेम चीज यही कहा जा रहा है। याद रखिए कि आप एक पावरफुल को क्रिएटर है। कौन हो आप पावरफुल हो। आपने अपने आप को खुद ही कम समझा हुआ है। ठीक है, आप अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट कर सकते हो। इससे बड़ी चीज, और जहां से स्टार्ट किया था वहीं क्लोजिंग हो गई है। तो यानी ये जितना भी मैंने अभी यहाँ पे इतना कुछ बोला, इन 2 महीनों का सार यही है। अपनी पावर समझो। यू आर ए पावरफुल, यू आर ए को क्रिएटर। ठीक है, तो ये आपके लिए मैसेज है। ओके, पाल नंबर 2, ये था आपके लिए रीडिंग कि ये अपकमिंग 2 मंथ आपके कैसे जाने वाले हैं, क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आज के साथ। हर हर महादेव, बाय।